कुछ ऐसी जानकारियां जो आपकी जिंदगी बदल सकती हैं, कुछ ऐसी टिप्स जो आपको सेहतमंद जिंदगी दे सकती हैं, कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट नॉलेज जो आपको आर्थराइटिस को कंट्रोल करने में मदद कर सकती है। फ्रेंड्स, मैं हूं अंकिता भार्गव, आपकी होस्ट, और एक बार फिर से लेकर आई हूं आपका फेवरेट शो जिसका नाम है जॉइंट प्लस। दोस्तों, सही और गलत एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि गलत एक्सरसाइज आर्थराइटिस की प्रॉब्लम को और भी आगे बढ़ा सकती है। इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं सही और गलत एक्सरसाइज पैटर्न्स के बारे में, और इसी चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं फेमस फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर अमृता नालगोरकर जी। तो चलिए स्वागत करते हैं डॉक्टर अमृता का। वेलकम मैम। थैंक यू। पिछले एपिसोड्स में सुनते आए हैं कि अगर आर्थराइटिस का कोई मुंह तोड़ जवाब है तो वो सिर्फ फिजियोथेरेपी है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आर्थराइटिस के पेन को टैकल करने के लिए फिजियोथेरेपी का क्या रोल है? पहले तो अगर पेन बहुत ज़्यादा हो तो डिफरेंट मोडालिटीज़ आती हैं, जैसे कि शॉर्टवेव डायथोमी, IFT, अल्ट्रासाउंड, जिससे कि पेन कम हो जाता है और उसके बाद एक्सरसाइजेस करना आसान हो जाता है। मैम, ये शब्द थोड़े भारी हैं मेरे लिए भी, हमारे व्यूवर्स के लिए भी, तो अगर आप विस्तार से बता सकें कि ये शॉर्ट वेव डायथोमी ये क्या है? शॉर्ट वेव डायथोमी इज अ हीटिंग मशीन विच गिव्स हीटिंग। आप जो घर पे गर्म सेक करते हो उसमें सिर्फ सुपरफिशियल हीट मिलता है। अच्छा, तो बेसिकली सिकाई का एक तरीका है, बट विथ मैग्नेटिक फील्ड। ओके। सो इसके लिए हीट डीपर टिश्यू तक जाती है एंड विच रिलैक्सेस द मसल विच गिव्स एनर्जी टू द टिश्यू। अच्छा, तो ये हाउ ऑफन रेकमेंड करते हैं आप अपने ये जब भी ट्रीटमेंट शुरू होता है अराउंड 8 to 10 days रेगुलरली लेना पड़ता है एंड वंस द पेन इज 50% लेस देन पेशेंट एक्सरसाइजेस शुरू करते हैं एंड एक्सरसाइजेस उनको लाइफ लॉन्ग करनी पड़ती है। अच्छा, और ये ट्रीटमेंट के लिए हमें एक फिजियोथेरेपिस्ट से ही कंसल्ट करना पड़ेगा? ये तरीके का टेक्निक घर पे नहीं हो सकता? नहीं हो सकता, क्योंकि वो मोडालिटीज फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट में ही अवेलेबल होती है। ओके। इसके बाद आपने एक और थेरेपी मेंशन की थी, IFT ये करंट पास करता है विच रिलैक्सेस द मसल एंड विच रिड्यूसेस द इन्फ्लेमेशन इन द मसल। वैसे ही अल्ट्रासाउंड करके भी एक मोडालिटी आती है, तो उससे पेन कम होता है, स्वेलिंग कम होती है एंड पेशेंट इज एबल टू डू द एक्सरसाइजेस। तो एक तो तकनीक है जिसमें गरमाई का इस्तेमाल होता है अलॉन्ग विद मैग्नेटिक फील्ड, और एक तकनीक है जिसमें माइल्ड करंट पास होता है। तो इन दोनों को अगर कंपेयर करें तो किस तरह के केसेस में कौन सी तकनीक यूज करते हैं? ऑलमोस्ट सब केसेस में शॉर्टवेव डायथोमी देते हैं, IFT देते हैं जब पेन ज्यादा रेडिएट हो तो, अल्ट्रासाउंड देते हैं अगर पेशेंट कंप्लेन करे पर्टिकुलर पॉइंट पेन का, तो फिर अल्ट्रासाउंड देते हैं। तो वो ज्यादा फोकस्ड रहता है अल्ट्रासाउंड। और इसके अलावा मैंने एक और तकनीक सुनी है, कहा जाता है कि अगर जॉइंट पेन है, मसल पुल है, तो सिकाई करो, कंप्रेशन दो, कभी कोल्ड कंप्रेशन, कभी हॉट कंप्रेशन। पर ये हमेशा कंफ्यूजन रहती है कि किस समय पे किस तरह का कंप्रेशन यूज करना चाहिए। अगर स्वेलिंग लगे तो फिर कोल्ड कंप्रेशन करना चाहिए। अच्छा। और अगर स्वेलिंग नहीं हो तो हीट करना चाहिए। सिर्फ दर्द हो और स्वेलिंग ना हो तो हीट। कोई दोनों भी यूज करते हैं। 10 मिनट के लिए गर्म सेक, फिर 10 मिनट का ब्रेक, फिर आइस का एप्लीकेशन विच इज ऑल्सो वेरी हेल्पफुल। उससे भी दर्द कम हो जाता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि हीट कंप्रेशन किस तरह से हमारे बॉडी में काम करता है उस पर्टिकुलर जॉइंट पे या मसल पे, तो आप क्या कहेंगे? सुपरफिशियल हीट होती है, घर पे जो सिकाई करते हैं वो सुपरफिशियल होता है, तो उससे मसल रिलैक्स हो जाता है विच रिड्यूसेस द पेन। वेल फ्रेंड्स, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक क्योंकि फिजियोथेरेपी का चर्चा तो हर जगह है। आज हम बात कर रहे हैं अलग अलग तरीकों की। मैम से अभी मैंने पूछा कि हीट और कोल्ड, इन तरह की दो कंप्रेशंस को किस समय यूज किया जाता है। यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद जानेंगे कि कोल्ड कंप्रेशन किस समय पे और किस तरीके के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। कहीं मत जाइएगा। सी यू आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक टू जॉइंट प्लस। ये एक स्पेशल एपिसोड है क्योंकि इस एपिसोड में हम देखेंगे व्हाट इज द राइट और द रॉन्ग वे ऑफ एक्सरसाइजिंग। और अब देखिए डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द राइट वे ऑफ एक्सरसाइजिंग। सबसे पहली बात कि पंजे को सीधा ही रखना है, पैर दोनों सीधे होने चाहिए। उसके बाद पंजे को ऊपर नीचे घुमाना है, अपनी तरफ उंगलियों को खींचो और नीचे करो। पैर का पंजा अपनी तरफ और नीचे, वापस ऊपर, नीचे।
जब भी अपनी तरफ पैर का पंजा करते हैं तो आपको घुटने के पीछे थोड़ा सा स्ट्रेच फील होगा। इसके बाद पंजे को गोल घुमाना है, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। घुटने के नीचे तकिए को रखना है या फिर टॉवल को रोल करके रखना है और घुटने से तकिए पर जोर से दाब देना है। घुटने को टाइट करो, होल्ड करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर ढीला छोड़ो। एक पैर को मोड़ना है, फिर इससे कमर पे स्ट्रेन नहीं आएगा। फिर दूसरे पैर के घुटने को टाइट करना है और पैर को सीधा ऊपर उठाना है। पंजे को अपनी तरफ खींचो और नीचे करो। इसके बाद पैर घुटना टाइट ही रखना है और पैर को बाहर की तरफ लेके जाओ और अंदर की तरफ लेके आना है। बाहर और अंदर। पैर को ऊपर उठाना है और नीचे करना है, ऊपर उठाना है और नीचे करना है। स्लोली ऊपर उठाना है, नीचे। तो पैरों के बीच में थोड़ा सा गैप होना चाहिए। दोनों हाथ बेड पे एंड कमर को भी ऊपर उठाना है। ऊपर उठाओ, होल्ड एंड देन डाउन। अगेन अप, होल्ड, डाउन। अब आप मुझे बताइए कि कोल्ड कंप्रेशन, उसकी टेक्निक किस तरह से बॉडी में फंक्शन करती है? कोल्ड एप्लीकेशन जो करते हैं, बहुत जन बर्फ के क्यूब्स लेके वही अप्लाई करते हैं, विच इज़ ए रॉन्ग थिंग। इक्वल कोल्ड लगना चाहिए। आइस को थोड़ा क्रश करो, अदरवाइज मार्केट में जेल पैक्स अवेलेबल है, वो यूज़ कर सकते हैं। सो इक्वल हीट मिलनी चाहिए, उससे वैजो कंस्ट्रिक्शन होता है विच इम्प्रूव्स द सर्कुलेशन एंड उससे पेन कम हो जाता है। एक और बहुत ही फेमस मोडालिटी है विच इज़ अल्ट्रासाउंड, उस पर थोड़ी रोशनी डालिए। ओके, अल्ट्रासाउंड ऐसी मोडालिटी है जो साउंड वेव्स पास करती है, जिससे इन्फ्लेमेशन कम होकर ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है एंड अगेन पेन कम हो जाता है। ज़्यादातर जिनको भी आर्थराइटिस की शिकायत होती है उनसे कहा जाता है कि ये कुछ एक्सरसाइजेज हैं, ये घर पे करते रहिए या थोड़ा वॉक पे जाया करिए। बट एज एंड व्हेन टाइम पासेस हम थोड़ा लेजी हो जाते हैं और एक्सरसाइजेज को उनके फुल फॉर्म में नहीं करते। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स ऑफ एक्सरसाइजिंग? सबसे पहली बात कि आर्थराइटिस में चलना कम चाहिए, ये ज़रा भी नहीं है, कितना भी चल सकते हैं। बिकॉज हम लोग जब भी चलते हैं, आर्थराइटिस ऑफ नी जॉइंट, तो जब भी आर्थराइटिस ऑफ नी होता है तो एक्सेसिव नी बेंडिंग अवॉइड करना चाहिए, जैसे कि नीचे ज़मीन पे बैठना, क्रॉस लेग सिटिंग, स्क्वैटिंग करना, इंडियन टॉयलेट्स नहीं यूज़ करनी चाहिए, तो वो अवॉइड करना चाहिए। चलने के लिए कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है, बिकॉज नी बेंडिंग 20 to 30 डिग्री होता है। वॉकिंग इज नॉट अ प्रॉब्लम, सिर्फ एक्सेसिव नी बेंडिंग, नीचे नहीं बैठना चाहिए, एक्सेसिव नी बेंडिंग अवॉइड करना चाहिए। और जिस तरह के फुटवेयर लोग पहनते हैं ड्यूरिंग एक्सरसाइजेज, तो क्या वो भी नी रिलेटेड हैं जिससे कि नी को ज्यादा जर्क ना लगे? हर एक को मीडियल आर्च रहती है। फुटवेयर ऐसे होने चाहिए जिससे मीडियल आर्च सपोर्ट हो। तो फुटवेयर एरोसॉफ्ट आते हैं, डॉक्टर शोल आते हैं, वैसे फुटवेयर अगर यूज करें तो ज्यादा हेल्पफुल होता है। कुशनिंग की जरूरत होती है। अक्सर लोग सोचते हैं कि फिजियोथेरेपी करेंगे तो डॉक्टर ही हमें एक्सरसाइज कराएंगे और हमें ज़्यादा हील हुज्जत करने की ज़रूरत नहीं है। Is that true? नो, जब भी फिजियोथेरेपिस्ट के पास आते हैं तभी इनिशियली 8 to 10 डेज मोडालिटीज लेते हैं, फिर तभी ही पेशेंट को एक्सरसाइजेस सिखा देते हैं और वो घर पे कंटिन्यू करनी रहती है, विच इज़ लाइफ लॉन्ग। वेल मैम, फिजियोथेरेपी के बारे में जो मेरे दिमाग में 2-3 मिथ्स थे, आपने वो बहुत क्लियरली एक्सप्लेन कर दिए। बट जाने के पहले आपसे चाहूँगी एक स्पेशल मैसेज हमारी ऑडियंस के लिए। एक्सरसाइजेस करना बहुत ज़रूरी है, विच इज़ यू हैव टू डू रिलीजियसली। एंड ऐसे नहीं है कि एक बार फिजियोथेरेपी के पास आ गए तो फिर एक बार मोडालिटीज़ ले ली तो बस हो जाता है, अगर आप एक्सरसाइजेस रिलीजियसली करो तो। Dr. Amrita, it was a pleasure talking to you. Thank you so much for coming on our show. Thank you. Thank you. Like, share, subscribe for more such informative videos.